प्रेम से कहना आज आप सबके दर्शन 2 महीने के अंतराल बाद हो रहे हैं और जितना ही प्यार आप सबके द्वारा यहाँ पहुंच रहा है उतना ही प्यार हृदय में दास के और सदगुरु माता जी के भी महसूस हो रहा है। इस प्रेम को देखकर, इस उत्साह को देखकर, इस नज़ारे को देखकर कि किस प्रकार यहाँ जैसे ही आगमन हुआ तो अभी से ही वो समागम की महक, सेवा की महक, खुशहाली की महक, सदगुरु की कृपा की महक यहाँ इन समागम ग्राउंड्स में फैली हुई है। और यही उत्साह, यही प्रेम जहां जहां भी पिछले 2 महीनों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस शहर, जिस देश, वहां जो ये परिवार सदगुरु का इसी उत्साह के साथ वहां भी ये समागमों के रूप बने, सेवा का अनेक अनेक तरह की सेवा संतों ने निभाई, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, और चंद वर्षों में ही वहां भी परिवार का विस्तार होता सभी को महसूस होने लगा है। जहां पहली बार जाना हुआ, वहां से अब इस तरह की अरदास के सच्चे पातशाह यहाँ भवन बख्शा जाए, संगतें बढ़ रही हैं। तो ये जो आवाज सत्य की एक एक संत अपने जीवन द्वारा दे रहा है, सदगुरु की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जी के, ये भक्ति भरा जीवन जी के, तो जहां भी जाने का अवसर मिलता है, किसी से भी बात करने का अवसर मिलता है, तो यही एहसास कि हम कितने ही भाग्यशाली, कितनी बड़ी दौलत कितने सहज में हम सबके हिस्से आई है। क्योंकि संसार में जहां जहां भी, क्योंकि हर समागम पर संतों ने सुकून की बात की, वहां पे पीस विद इन के ऊपर विचार, गीत, और कोई भी जो पहली बार इस संदेश को सुन रहा था, पहली बार सत्संग में शामिल होने का किसी को अवसर मिला, हर एक से यही भाव सुनने को मिले कि ये जीवन में अगर सुकून आ जाए तो फिर और चाहिए ही क्या, और फिर रह क्या जाता है। दुनिया की सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी सबके यही भाव, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, सदगुरु के प्रवचन जिसने सुने, जिसने कहा ये जीवन में आ जाए तो जीवन ही बदल जाए। और वाकई ही एक एक स्थान पर जो संदेश सदगुरु के द्वारा दिया गया जीवन में उतरने लग जाए तो वो जीवन स्वर्ग से कम नहीं, सुकून से कम नहीं। ऐसे ही भाव एक समागम पर जीवन को किस तरह से खुशहाल बना जा सकता है, किस तरह से सुकून की तरफ ये यात्रा और बढ़ाई जा सकती है। सदगुरु माता जी ने कहा कि जैसे पहाड़ हैं, वहां रास्ते नहीं होते, पर पैदल चल चल कर पगडंडियां बन जाती हैं। फिर वही पगडंडियां थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, वहां साइकिलें चलने लग जाती हैं, स्कूटर चलने लग जाते हैं। फिर वहीं पक्की सड़कें बन जाती हैं, तो रोड्स पर फिर गाड़ियां, ट्रक, फिर वही विस्तार उस रूप में उन पगडंडियों का इतना बड़ा हो जाता है कि कहां पहले सिर्फ एक पैदल यात्री चल रहा है, अब बड़े बड़े व्हीकल्स, बसें,
तो सच्चे पातशाह ने कहा कि अपने जीवन में भी दुख को पगडंडियां ना बनाने दें, नेगेटिविटी को पगडंडियां ना बनाने दें, क्योंकि वो छोटी छोटी नेगेटिविटी, छोटे छोटे भाव, वैर के, नफरत के, ईर्ष्या के, निंदा के छोटे छोटे भावों से कहीं ये पगडंडियां इतनी बड़ी ना बन जाएं कि फिर दुख का ही आना जाना मेरे जीवन में चलता जाए। कहा कि अगर रास्ता बनाना है तो सुख के लिए, अपने जीवन में कुछ अगर नहीं दिख रहा जिससे सुखी हुआ जा रहा है तो साथ वाले के जीवन में देख के अगर सुख दिख रहा है, उस सुख में खुद सुखी होना शुरू कर दो। तो वो जो छोटी छोटी सुख की पगडंडियां अपने लिए बनाओगे, सुकून की पगडंडियां अपने लिए बनाओगे, वो बड़े बड़े हाईवे सुकून के, सुख के जीवन में कब सहज में बन जाएंगे और जीवन फिर वाकई ही सुख और आनंद भरा हो जाएगा। और वही हालात सारी दुनिया में, दुख पे नजर है, दुख अपना नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं, फिर भी पकड़े रखना, तिनके का पहाड़ बना देना, कोई बात ना भी हो तो जबरदस्ती की बात बना देना, और फिर चाहत है कि सुकून जीवन में आ जाए, सुख जीवन में आ जाए। इंसान ये यात्रा कर रहा है पर बेखबर कि इस यात्रा में आखिर जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता। ऐसी एक छोटी सी कहानी दास ने भी कहीं किसी समागम पर साझा करने का अवसर मिला कि एक बाजार में बहुत तेज एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति बाजार से दौड़कर जा रहा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा तो जो 7 लोग खड़े थे बाजार में, उसमें से एक उसके जानने वाला, उसने जोर से आवाज मार के पूछी कि इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो। तो घोड़े पे सवार जो इंसान है वो कहता है कि घोड़े से पूछो, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, वो घोड़े से ही पूछ लिया जाए। तो जीवन पर हम सब भी सवार हैं बहुत तेज गति में, पर जा कह रहा है इंसान। वो इंसान कहता है कि वो मुझसे ना पूछो, क्योंकि जहां जा रहा है तो वहां रूप इसी प्रकार का दिख रहा है कि पतन की तरफ दिशा ले ली है मानवता ने। हमारे रिश्ते, हमारे सगे, हमारी मित्रताएं, सब में से प्रेम कहीं कम होता जा रहा है, और फिर यही शिकवा बन जाता है कि जीवन में प्रेम नहीं तो सुकून कहां से आएगा, कहां से फिर खुशियां आएंगी। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम दिल की बात दिल से नहीं करते, मन में जो भाव हैं उनको कह नहीं पाते, जिससे जो कहना चाहिए उसके अलावा सारी दुनिया से कह देंगे। किसी ने अगर कोई गलती की है तो उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट देंगे, पर शायद उससे बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर शायर की वो पंक्तियां हैं कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कि जो गैर था उसको इस प्रकार से निमंत्रण दे दिया इस रिश्ते में, कुछ हमसे ही कह दिया होता, कुछ हमसे ही सुन लिया होता। तो अपने रास्ते में हम खुद ही दीवार बनकर, पत्थर बनकर बैठे हैं। जहां जहां भी आत्ममंथन किया जाएगा, जब जब भी आत्ममंथन किया जाएगा कि मेरे जीवन में अगर आनंद की, सुकून की कमी है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूं। जिस पल, जिस वक्त ये एहसास मुझे हो जाएगा और मैं खुद को हटाना शुरू कर दूंगा,
तो फिर वही सुकून वाला रास्ता, वो छोटी छोटी पगडंडियां, फिर वो सुकून के सुख के बड़े बड़े हाईवे मेरे जीवन में इस प्रकार बनने शुरू हो जाएंगे। जिन बातों को एक पल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, उन बातों को मैं पूरा पूरा दिन सोचकर बिता देता हूं। किसी के कुछ कहने पर, जो मेरे जीवन में जिसका कोई भी मोल नहीं, ऐसे किसी इंसान के भी शब्दों पर मैं सोच सोच कर पूरा पूरा दिन बिता देता हूं।